नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारी खास पेशकश खबर बड़ी है में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में सिटिंग अरेंजमेंट करते दिखे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और साथ ही दिग्विजय सिंह की चेयर शिफ्टिंग का वीडियो सामने आया है। मीनाक्षी नटराजन विवाद पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कुर्सी छोड़कर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह साइड में बैठे। साइड होने पर दिग्विजय सिंह की सीट पर बैठे हरीश चौधरी। इससे पहले दिग्विजय और हरीश चौधरी का वीडियो वायरल हुआ था और साथ ही आप ये तस्वीर के जरिए भी देख पा रहे हैं। वीडियो सिटिंग अरेंजमेंट करते दिखे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और ये तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नया वीडियो सामने आया है और साथ ही वीडियो में सिटिंग अरेंजमेंट करते दिखे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और इस वीडियो को लेकर खूब चर्चा हो रही है। चेयर शिफ्टिंग का ये वीडियो सामने आया है और साथ ही जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह की चेयर शिफ्टिंग का वीडियो सामने आया। दो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां दिग्विजय सिंह की चेयर शिफ्टिंग का ये वीडियो सामने आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये पुराना वीडियो और अब दिग्विजय सिंह की चेयर शिफ्टिंग। तो इसी को लेकर खूब चर्चा हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये जो वीडियो आया है चर्चा का विषय बना हुआ है। दो अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुर्सी छोड़कर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह साइड में बैठे और ऐसे में कई कयास इससे लगाए जा रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सिटिंग अरेंजमेंट करते पीसीसी चीफ जीतू पटवारी दिखाई दे रहे हैं और इस वीडियो को लेकर खूब चर्चा हो रही है। क्या कुछ कयास इस वीडियो को लेकर लगाए जा रहे हैं? देखिए सोनिया, चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो अभी एक और पार्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले एक और वीडियो वायरल हो चुका है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने को लेकर बुलाई गई थी और बुलाई गई थी इस मकसद से कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को घेरा जाए। लेकिन कांग्रेस अंदरूनी खींचतान और अंदरूनी घमासान में ही घिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को घेरना तो दूर की बात है। दरअसल इस पूरे वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले की बात की जाए तो सिटिंग अरेंजमेंट पीसीसी चीफ जीतू पटवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह पहले से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मंच पर मौजूद हैं, कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी दौरान वहां पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंचते हैं और वो ये कहते हैं कि यहां पर प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी बैठ जाएंगे और उसी दौरान बात की जाए तो दिग्विजय सिंह कुर्सी से उठते हैं और वो दूसरी तरफ जाने लग जाते हैं और फिर जीतू पटवारी को समझ आता है कि दिग्विजय सिंह कुर्सी से उठकर जा रहे हैं, मामला बिगड़ता हुआ नजर आता है। तो जीतू पटवारी वहां पर कहते हैं कि सर आप तो यहीं पर बैठ जाइए। लेकिन दिग्विजय सिंह को इतनी देर में समझ आ चुका था और उसके बाद वो वहां से उठते हैं और पड़ोस वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। और जिस कुर्सी से दिग्विजय सिंह उठते हैं वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरीश चौधरी बैठते हैं, उसके पास में मीनाक्षी नटराजन और फिर जीतू पटवारी बैठते हैं। और इस वीडियो के पहले की बात की जाए, जो ये वीडियो वायरल हुआ अभी सोशल मीडिया पर, इसके बाद का एक और वीडियो है जिसके अंदर हमने सबने देखा था कि किस तरीके से दिग्विजय सिंह और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के बीच में तनातनी का वीडियो सामने आया था। दोनों के बीच में तल्खी देखने को मिली थी क्योंकि दिग्विजय सिंह ये कह रहे थे कि जो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ उस मामले में जेपी धनोपिया को भी बोलने दिया जाए। तो हरीश चौधरी उनको रोकते हैं, टोकते हैं। उसके बाद दिग्विजय सिंह की तरफ से ये कहा जाता है, हाथ जोड़ लिया जाता है। फिर हरीश चौधरी की तरफ से कहा जाता है कि हम कर लेंगे। और दोनों के बीच में उस वक्त की जो एक कह सकते हैं कि आंखों से एक दूसरे के ऊपर बयानों की तीर चलाते हुए नजर आए, क्योंकि दोनों के खासकर दिग्विजय सिंह की बात की जाए तो वो काफी गुस्से में नजर आ रहे थे जब वो मंच पर बैठे हुए थे और ये सब घटनाक्रम हो रहा था। तो ये कह सकते हैं कि ये जो मीनाक्षी नटराजन के नामांकन के दौरान दो वीडियो जो सामने आया, उसके अंदर जो पहला वीडियो सामने आया था दिग्विजय सिंह और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी का, इस पूरे विवाद के पीछे की शुरुआत ये कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही हो चुकी थी और वो विवाद शुरू हुआ था सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर। जब दिग्विजय सिंह को लेकर ये दिग्विजय सिंह वहां पर बैठे हुए थे और जीतू पटवारी ये कहते हुए नजर आए कि इस सीट पर
प्रभारी बैठ जाएंगे, यहाँ पर ये बैठ जाएंगे और उसी दौरान दिग्विजय सिंह कुर्सी से उठते हैं और वहां से पड़ोस वाली कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अब देखना होगा इसको लेकर क्या कुछ रिएक्शन बीजेपी का आता है और कांग्रेस के नेता क्या कुछ कहते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं इन तमाम वीडियो के आने के बाद कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर ऑल इज वेल नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, ये बताते हुए नजर आ रहा है। पहले मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होता है और उसके अंदर साफ समझ में आ रहा है कि समन्वय रणनीति की चूक थी। और दूसरी तरफ जब इसको लेकर बीजेपी को और इलेक्शन कमीशन को घेरने की कांग्रेस बात कर रही थी तो खुद ही आपसी खींचतान में घिरती हुई यहां पर नजर आ रही है। और अब मीनाक्षी नटराजन का मामला तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस आपस में इस तरीके के वीडियो सामने आने के बाद एक दूसरे के समर्थक भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिख रहे हैं। यानी कांग्रेस की वही बीमारी गुटबाजी फिर एक बार सामने आती हुई नजर आ रही, जिससे कांग्रेस के लिए ये कह सकते हैं कि बुरी खबर है, जो ये कह रही है कि हम आने वाले समय में विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन वो घर ही ठीक नहीं कर पा रही, तो चुनाव तो जीतने की बात छोड़ दीजिए सोनिया। बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि गुटबाजी साफ तौर पर उजागर हो रही है और जैसा कि तस्वीरों में भी देखने को मिल रहा है कि लगातार मीनाक्षी नटराजन के बाद का मुद्दा गरमाया हुआ था और एक तरफ कांग्रेस चुनाव आयोग या बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसके बीच ये अंदर खाने में कुछ तो चल रहा है और जिसकी तस्वीर साफ तौर पर उजागर हुई है। तो ऐसे में गुटबाजी का असर पार्टी पर तो साफ तौर पर दिखाई देने को मिलता ही है। और ऐसे में बात की जाए तो मीनाक्षी नटराजन का जब मुद्दा गरमाया हुआ था तब कांग्रेस नेतृत्व को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, नेतृत्व पर लापरवाही का आरोप लगाया गया था। तो क्या उसी के विरोध में इस तरह की जो खींचतान साफ तौर पर उजागर हो रही है? देखिए, कांग्रेस की बात की जाए तो इस वक्त ये कह सकते हैं कि उसके पास दोहरी चुनौती है। एक तो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ है और उससे वो लड़ाई लड़ रही है, सड़क पर फेस सेविंग की लड़ाई चल रही। फेस सेविंग की लड़ाई मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास से सारी जितनी भी वो कोशिशें कर सकती थी मीनाक्षी नटराजन के मामले में वो उसने कोशिश करी, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। अब वो सड़क पर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। 3 दिन के अलग अलग प्रदर्शन का कॉल किया गया था। कल युवा कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया, आज एनएसयूआई प्रदर्शन करेगी, कल महिला कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। और दूसरी तरफ बात की जाए, सबसे बड़ी चुनौती उसके अंदर की लड़ाई सामने आ रही है। उसको लड़ाई लड़नी थी बीजेपी से, उसको लड़ाई लड़नी थी सड़क पर उतरकर और ये बताना था अपने वोटर्स को, जनता को कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द किया गया वो जानबूझकर किया गया, बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, उसके बावजूद भी उसने तीसरा प्रत्याशी उतारा राज्यसभा के चुनाव में। ये मैसेज जनता के बीच में देना था। लेकिन हो क्या रहा है कांग्रेस के अंदर, वो आपसी खींचतान में उलझी हुई है। 2 वीडियो बताते हैं कांग्रेस के अंदर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आए हैं कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और कांग्रेस के नेताओं के बीच में विवाद की स्थिति बनी हुई है और ये विवाद अब जग जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है। यानी अभी तक के तो मतभेद थे, अब मनभेद होते हुए नजर आ रहे हैं और वही तस्वीरें देखने को मिल रही कि अब सार्वजनिक मंचों पर भी इस तरीके के अब विवाद और सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं उसके विवाद। क्योंकि कांग्रेस के अंदर बात की जाए तो खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है और नेताओं के समर्थक हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण कांग्रेस संगठन के भी सामने चुनौती है कि इन लोगों पर जो समर्थक हैं उन पर कार्रवाई कैसे की जाए। क्योंकि ये तमाम नेताओं के बारे में बात की जाए तो उनके समर्थक लगातार पोस्ट कर रहे हैं, चाहे प्रदेश प्रभारी हरी चौधरी की बात की जाए या फिर अलग अलग नेताओं को लेकर बात की जाए। लेकिन इन सब के बीच बात की जाए तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती के इन सब चीजों को ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि अगले 1 साल के अंदर नगर निगम के चुनाव है, फिर उसके बाद विधानसभा के चुनाव है। अगर कांग्रेस की यही स्थिति रही तो रिजल्ट हम सबके सामने है 2023 का, 2024 का, किस तरीके के कांग्रेस का प्रदर्शन रहा था उस दौरान। बिल्कुल, निश्चित तौर पर शब्बीर, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। आप तो इधर ही रह जाओ सर, आप इधर ऐसे कर लो तो हरीश जी भी आप तो इधर ही रह जाओ सर, आप इधर ऐसे कर लो तो हरीश जी भी आप तो इधर ही रह जाओ सर, आप इधर ऐसे कर लो तो हरीश जी भी आप तो इधर ही रह जाओ सर, आप इधर। कांग्रेस में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और दिग्विजय सिंह की चेयर शिफ्टिंग को लेकर
ये नया वीडियो सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान का ये नया वीडियो खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। दिग्विजय सिंह की चेयर शिफ्टिंग को लेकर ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।